अच्छा बेटा, आज आपके पास जो मॉडल पेपर जो FBISC का फेडरल बोर्ड एसएलओ बेस्ड पेपर आ रहा है, उसका आपके पास पेपर पैटर्न या उसके मार्क्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ कि उसकी मार्किंग किस तरह से होगी, कितने परसेंट आपके बुक में से आएगा और कितने परसेंट आपके बुक के बाहर से आएगा। पहले देखिए, जो नॉलेज बेस लिखा हुआ है ना आपके पास, ये नजर आ रहा है कि आपके पास ये नॉलेज बेस जो है, नॉलेज बेस से मुराद आपके पास क्या है कि कितना पेपर आपके पास बुक के अंदर से आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मीन दैट कि वो पेपर जो आपके पास बुक के अंदर से नहीं होगा लेकिन उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड वो है कि आया उसके हमारे पास प्रैक्टिकल कितनी एग्जांपल्स एप्लीकेशन अप्लाई होती हैं। जैसे 1.16 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन थे कि आपके पास अगर रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से कैसे निकालेंगे या ट्रायंगल का एरिया, यानी एप्लीकेशन बेस होगा। अब ये जो आपके पास नॉलेज बेस है ना, ये नॉलेज बेस तो आपके पास होगा समझो बुक के अंदर से। ठीक है, और ये बुक के अंदर से आएगा कितना, जो बुक के अंदर से आपके पास आएगा वो आपके पास बता देता हूं कि बुक के अंदर से ये आ कितना रहा है। सॉरी, जो बुक के अंदर से पेपर आ रहा है वो अगर आप देखें गौर से तो आपके पास नजर आ रहा है कितना बुक के अंदर से आ रहा है, 33 पॉइंट आपके पास 35 मार्क्स का, यानी 30% बुक के अंदर से होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग 46% अंडरस्टैंडिंग होगा जो 51 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आपके पास 23.4% यानी 626 मार्क्स का वो पेपर होगा जो आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड होगा। और टोटल 100% के हिसाब से कि 111 नंबर का पेपर यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन हमारा 75 का होता है, ये चॉइसेस के साथ 111 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और पेपर के साथ आपके पास क्या है, 40% इजी, 40% मॉडरेट एंड आपके पास 20% डिफिकल्ट पेपर को सेट किया गया है। अब आपके पास जो चैप्टर नंबर ये है 1, अगर 1 के अंदर देखें तो 1 के अंदर 13 मार्क्स का पेपर आपके पास बन रहा है चैप्टर नंबर 1 में। अच्छा, अब आपके पास ये देखना है कि हमें कौन कौन से चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। उस अच्छी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप देखिए चैप्टर नंबर 1 में 13 मार्क्स का पेपर बन रहा है, जिसमें से एक मल्टीपल चॉइस से पहले वो बुक में से होगी, एक चैप्टर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 मार्क्स का वो सवाल आएगा और एक सेक्शन सी में सवाल आएगा 8 नंबर का। ठीक है, तो आपने ये देखना है ये जो सेक्शन सी का सवाल है या जो आपके पास क्वेश्चन सेक्शन बी के, ये दोनों बुक में से नहीं होंगे, वो अपने आप से देगा सर जी। और चैप्टर नंबर 2 में से 9 मार्क्स का पेपर बनेगा और वो भी आपके पास बुक में सिर्फ मल्टीपल चॉइस होगा, ये दोनों बुक में से नहीं है। सेक्शन बी के 2 सवाल बन रहे हैं, 2 का 4th पार्ट और 2 का 3rd पार्ट। सर मल्टीपल चॉइस कौन से चैप्टर से ज्यादा आएंगे? बेटा मल्टीपल चॉइस यहाँ लिखे हुए हैं आपके पास। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो 1 का पहला मल्टीपल चॉइस आपके पास चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से 1 का सेकंड पार्ट हाफ मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है और फिर आगे हाफ मार्क्स का किसी और चैप्टर से देगा। अब 1 का चैप्टर नंबर 3 में से टोटल पेपर 5 नंबर का आ रहा है। ये भी आपके पास क्या है, बुक में से सिर्फ आपके पास एक मल्टीपल चॉइस दिया होगा। सेक्शन बी का जो सवाल है वो भी आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड है, जो आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 में 9 मार्क्स का पेपर बन रहा है, सेक्शन बी के 2 सवाल, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट और एक मल्टीपल चॉइस, यानी आपके पास 5 नंबर का पेपर बुक में से आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, और 4 नंबर का पेपर जो होगा बुक के बाहर से होगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में 10 नंबर का पेपर आ रहा है, सेक्शन बी के 2 सवाल और मल्टीपल चॉइस आपके पास 2 आ रही हैं, लेकिन बुक के अंदर सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस है, बाकी ये दोनों सवाल बुक के बाहर से हैं। चैप्टर नंबर आपके पास फिर ये 5 था, चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन 5 नंबर का पेपर आ रहा है, एक मल्टीपल चॉइस और एक आपके पास सेक्शन बी का सवाल। सर ये लाजमी इसी पैटर्न से है जी, 2 पैटर्न दिए हुए, दोनों पैटर्न बता देता हूं। और चैप्टर नंबर आपके पास यहाँ चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन 7 चैप्टर 10 नंबर का पेपर आ रहा है, सेक्शन सी का सवाल 8 नंबर का। ठीक, मैं अभी आपको बता देता हूं, सिलेक्ट करके बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए, सेक्शन सी भी हमारा कवर हो जाए और बी भी कवर हो जाए। अब ये देखो
चैप्टर 1 13 मार्क्स का, ये लाजमी आपको करना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 भी 9 मार्क्स का है ये, और 10 नंबर का चैप्टर नंबर यहाँ 7 है, और इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट चैप्टर नंबर आपके पास 9, उसका भी यहाँ पे आपके पास सेक्शन बी के सवाल बन रहे हैं 2, और आपके पास मल्टीपल चॉइस भी बन रही है, आपके पास 2 मल्टीपल चॉइस बन रहे हैं, और ये 9 नंबर का पेपर बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास 8 नंबर का जो सर 11 भी 9 मार्क्स का। थ्योरी रिलेटेड टू एरिया आपके पास 8 नंबर का, और 11 चैप्टर आपके पास 9 मार्क्स का। हाँ, ये पैरेललोग्राम ऑफ द ट्रायंगल यहाँ 9 मार्क्स का आपके पास बन रहा है, सेक्शन सी का सवाल 8 नंबर का, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 1 नंबर का है, लेकिन जो दूसरा सेट दिया गया है वहां से उसने 9 नंबर उठाए हैं पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर में से। अब उसमें जो पेपर पैटर्न है ना, पेपर पैटर्न वाले ने 2 सेट भेजे फेडरल बोर्ड ने, एक सेट ये भेजा है, एक सेट दूसरा भेजा। दूसरे सेट के भी दिखा देता हूं कॉन्फ़िगरेशन। अब ये दूसरा है, वहां भी देखो पहले चैप्टर के आपके पास 13 मार्क्स, दूसरे के 9, लेकिन यहाँ पे 6 चैप्टर में से 12 नंबर का पेपर आ रहा है, जबकि यहाँ पे 6 चैप्टर में से उसने कितना उठाया हुआ था, 6 चैप्टर में से आपके पास 5 नंबर। समझ आ रही बात कि नहीं? इसी तरह से आपके पास चैप्टर नंबर 7 यहाँ 6 नंबर का है, जबकि इधर चैप्टर नंबर 7 में से उसने 10 नंबर बताया है, चैप्टर नंबर 7 में 10 नंबर। अब दोनों में से कौन सा वो पैटर्न उठाता है? यहाँ पे चैप्टर नंबर आपके पास 15 पाइथागोरस थ्योरम आपके पास जो दिया गया है 9 नंबर का, 8 नंबर का प्रैक्टिकल दिया, और दोनों बुक में से जो 2 थ्योरम दिए गए हैं उसमें से एक थ्योरम आपके पास बता रहा है आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 मार्क्स का, ठीक है, और एक मल्टीपल चॉइस भी आपके पास वो दे रहा है 9 नंबर, और थ्योरम ऑफ द रिलेटेड विद एरिया 8 नंबर, ठीक है, वो भी बुक के अंदर से है। और आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री उसमें भी वो भी 8 नंबर, लॉन्ग मैथ है सर। हाँ जी। और लेकिन आपके पास जो मुझे इस वक्त चैप्टर नंबर 9 के अंदर 10 नंबर का आ रहा है, सेक्शन सी का सवाल, चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, उसमें से कितने नंबर का आ रहा है? इस वक्त 10 नंबर का आ रहा है। मुझे जो समझ आती है कि सबसे पहले वाले नंबर पे आपको चैप्टर नंबर 1 करना चाहिए, चैप्टर नंबर 9 करना चाहिए सबसे पहले, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 17 प्रैक्टिकल का। ये 4 चैप्टर वो हैं, देखिए पहले चैप्टर में 13 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 9 में से 10 नंबर का आ रहा है इंट्रोडक्शन टू दिस वन, और यहां से 9 नंबर का आ रहा है, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में 8 नंबर का। सेक्शन सी के सवाल ये चारों चैप्टर कवर कर रहे हैं। यहां पर 1 में से भी आ रहा है सेक्शन सी का सवाल, चैप्टर नंबर 9 से भी सेक्शन सी का सवाल आ रहा है, ठीक है, और चैप्टर नंबर आपके पास 15 में सेक्शन सी का आ रहा है, और जब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सेक्शन सी का सवाल आ रहा है, और हमें वहां 3 सवाल कर रहे हैं। सही होगी बात? यस। और इस पेपर के अंदर अगर देखें तो यहाँ सेक्शन सी आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से सवाल आ रहा है, और आपके पास सेक्शन सी का सवाल कहां से बन रहा है? चैप्टर नंबर 7 से, ठीक। और इस तरह से आपके पास पैरेललोग्राम जो चैप्टर नंबर 11 सेक्शन सी का सवाल बन रहा है, और फिर आपके पास थ्योरम रिलेटेड विद एरिया यहां से सेक्शन सी का सवाल बन रहा है, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से यहां से कितना ले रहा है? सेक्शन सी का सवाल ले रहा है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में दोनों में सेक्शन सी का सवाल आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 में भी दोनों में सेक्शन सी का सवाल आ रहा है। अब करना आपने क्या है, मैं आपको तरीका बता दूं तैयारी आपने कैसे करनी है। आपने फॉर एग्जांपल 2 चैप्टर तैयार किए, चैप्टर नंबर 1 तैयार कर लिया और 9 तैयार कर लिया, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। वो 2 चैप्टर परफेक्ट तैयार करने के बाद आपने ये करना है कि ये जो पेपर है ये बोर्ड वाला, ठीक है, इस बोर्ड के पेपर को आपने जो मॉडल पेपर दिया हुआ है आपने इसको उठाना है, और जो आपके पास सवाल नंबर लिखा हो चैप्टर नंबर 1 का कौन कौन सा पार्ट है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से ताकि आपके पास क्लियर हो जाए आपने करनी कैसे तैयारी है। अब ये देखिए आपके पास वाज़ेह लिख दिया गया है कि चैप्टर नंबर 1 में से जो 2 का फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास क्या चैप्टर नंबर 1 में से है। अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें आपके पास आ गया, द प्राइस ऑफ द चेयर ऑफ 3 मोर देन द हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द टेबल। 1.6 में ये सवाल देना, ये सर 8 नंबर का सवाल। अब ये सवाल आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपने जब ये पूरा कंप्लीट कर लो पेपर, तो उसके बाद देन गो टू द सॉल्यूशन सेट, देन चेक दैट यू आर राइट और रॉन्ग। सर थोड़ा दिमाग में रह गया,
ए की प्राइस एक्चुअली और टेबल की वाई तो 3 तो हाँ 3 वाई बनेगा 3 more than half price of the table, और फिर उसके बाद the price of the chair आपके पास 3 of the one of the table of the is 54। तो बताए आपने इस इक्वेशन बनाना है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था रिसेंटली, ये ट्रायंगल बनाई, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एबीसी पहले नंबर पे, ड्रा द एल्टीट्यूड ऑफ द साइड्स सिखाया ना जी सर। फिर ड्रा द आपके पास आर द एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट, तीनों एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ये भी हो गया। एंड आल्सो ड्रा द स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको बताया, जो जो करते जाओ लिखते जाओ। सही है 8 नंबर का सवाल होता कि नहीं होता, किया हुआ है ना हमने जी सर। तो इस तरह से आपने एक एक दो दो चैप्टर करने, पहले एक पेपर सॉल्व करना है, फिर दूसरा पेपर आपके पास आपने सॉल्व करना है। उधर भी आपके पास देखिए चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर का मार्क्स चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 8 नंबर का, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और प्रूव करिए ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। अब जब चैप्टर 1 तैयार कर लोगे ना तो फिर ये दोनों पेपर को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों पेपर का सॉल्यूशन सेट को देखना है क्या आप सही थे या गलत। इन छुट्टियों के अंदर आपने इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सही है मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं सर। ताकि आप जो चैप्टर तैयार करो वो बुक के बाहर से भी देना तो आपको आइडिया हो जाए। इस तरह से प्रिपरेशन करोगे देन यू विल परफेक्ट। पूरी बुक तैयार नहीं करो, चंद चैप्टर तैयार करो और वो चैप्टर इतने परफेक्ट हो कि उसमें जो सवाल है ना वो आपके पास मिस ना हो। इज इट क्लियर? यस सर। यस। ये मैंने आपको पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर दी है सारा, और इसकी मैं जो आपके पास है पेपर भी आपके पास है भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा आपके पास, और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा जहां पे आपके पास पेपर पैटर्न की पूरी मार्किंग स्कीम जो मैंने आपके पास ये एक्सप्लेन की है। होल ऑफ ऑल ऑफ यू क्लियर? अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क प्लीज। ओके सर। नो अरे ये वीडियो अपलोड करोगे ना? हाँ जी।